सुनिए अखिलेश प्रताप सिंह, तोको शीतल को सेक्स रैकेट चलाने वाला बोलने से पहले तुम अपना माँ को क्यों याद नहीं किया? तुम अपना बीवी को, अपना बहन को क्यों याद नहीं किया? तोको शीतल को सेक्स रैकेट चलाया। तुम्हारा मुख से ये बात निकालने के लिए, अगर तोको शीतल का जगह में तुम अपना बीवी को, अपना बहन को रख के देखो, तुम्हारा दिल में क्या महसूस होगा? और मेरा वादा है कि मैं जितना ज़्यादा करप्शन होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊंगा, जब तक कि ये लोग ख़त्म नहीं कर देंगे। या तो मुझे ख़त्म कर देंगे या तो करप्शन ख़त्म कर देंगे। मैं नॉन ट्राइबल आदमी हूँ, अगर मुझे मार भी देते हैं, जिससे मुझे धमकी मिलती है कि तुम्हारे ऊपर लैंडस्लाइड का बहाना बना के हम पत्थर गिरा देंगे, तुम आओगे तो तुमको हम गाय का मीट, दुनिया भर का चीज़ें, मैं हिंदू हूँ तो हमारा गाय की पूजा की जाती है, हमको बोलते हैं मीट खिलाएगा, ऐसे खिलाएगा, चलो ठीक है आपका पर्सनल है। अगर मुझे मार देते हैं तो मेरा यही थोड़ा सा ना हल्का सा स्पेस बना के जो है आप लोग कहीं कब्र वगैरह बना दीजिए। सभी दर्शकों को नमस्कार मेरी ओर से। और सबसे पहले मेरा नाम है गदाम तसौलोलेन। मैं वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश आलो से बिलोंग करती हूँ। और मैं हमेशा नेट में देख के, न्यूज़ देख के मेरा दिल इतना दर्द होता है। आज तोको शीतल एक लेडी भाइयों का साथ हमारा अधिकार को मांगने दिल्ली गया है, तो इतना रास्ता में इतना उसको तकलीफ देता है। अखिलेश प्रताप सिंह को हम सबसे पहले बोलेंगे, आप सुनिए अखिलेश प्रताप सिंह, अगर तुम तक मेरा आवाज़ पहुंचता है तो तुम अच्छा से सुनिए। तोको शीतल को सेक्स रैकेट चलाने वाला बोलने से पहले तुम अपना माँ को क्यों याद नहीं किया? मेरा तरफ से तुम अपना बीवी को, अपना बहन को क्यों याद नहीं किया? तोको शीतल को सेक्स रैकेट चलाया। तुम्हारा मुख से ये बात निकालने के लिए, अगर तोको शीतल का जगह में तुम अपना बीवी को, अपना बहन को रख के देखो, तुम्हारा दिल में क्या महसूस होगा? मैं ये कहती हूँ तुमको, अखिलेश प्रताप सिंह, तेरा इतना हिम्मत कि हमारा अरुणाचली का लड़कियों का, औरतों का इज्जत को हनन करने वाला अखिलेश प्रताप सिंह, तुम एक बार अरुणाचल में आके देखो, अरुणाचल का लोग कैसा है, कितना ईमानदार है, कैसा लोग है, एक बार देखने आओ। तुमको अरेस्ट करके लाना ही है, ये मेरा डिमांड है। और आज हमारा अरुणाचल में तोको शीतल जैसा ले बहने, जैसे आनी जारजुम जैसा और आनी गुमड़ी रिंगू जैसा ऐसा लेडी अगर 10 भी निकलता है तो हमें इतना तकलीफ नहीं होना था। आज जो दिल्ली में आप लोग आज जो काम करने जा रहा है, आप लोगों ने जो ये अरुणाचल करप्शन ये डिमांड करने जा रहा है, तो ये तोको शीतल अपना पति के लिए, अपना बच्चा का पेट भरने के लिए नहीं गया है, हम सब के लिए गया है। और हमारा जितना अरुणाचल का एमएलए मिनिस्टर लोग को हम ये एक संदेशा भेजना चाहूँगी कि आप जब एमएलए बनता है तो हमारा एक एक माता को गिन के एमएलए बनता है, लेकिन आप पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखता है? आप सब एमएलए लोग हम पब्लिक से है, आप हमसे है, ये बात को भी आप लोग अच्छा से समझिए, क्योंकि पब्लिक वोट नहीं देंगे तो आप एमएलए कैसे बनेंगे? एमएलए नहीं बनेंगे तो आप विधायक कैसे मिनिस्टर बनेंगे? इसलिए एक मैसेज और किरण भैया जी को मैं देना चाहूँगी। किरण रिजिजू भैया जी, एक दिन आप मेरे घर आए थे, बहन आपका घर हम चाय पीने आएंगे बोल के, आपको याद होगा, आपने बोला था कि शायद हम एमपी उठ सकता है। तो भैया आप याद कीजिए, आपको हम ये बोला था, मेरा मरा हुआ पिताजी आके हमको किरण रिजिजू को बहुत मौत दे बोलने से भी हम आपको बहुत देगा, हमने आपको दिया। और हम आपके लिए इतना कैंपेन किया, हमारा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से आप इतना बहुत आपका हाईएस्ट वोट मिला है। आप एक बार आलो आके देखिए ना, आलो का ये जनरल फील कैसा है। हमारा बच्चा खेलने के लिए नहीं है, जब कोरोना लॉकडाउन से बच्चा लोग का घर का अंदर बंद करके रखा है, उसके बाद अभी स्कूल जाता है, फिर भी बच्चा लोग का प्ले ग्राउंड नहीं है। अब एक बार आके ज़रूर देखिए और आप पीछे मुड़ के देखिए। हम आज ये भी बोलता है कि हम लोग बीजेपी ही है, लेकिन हमारा 31 आलो ईस्ट का एमएलए को भी हम बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अच्छे है हमारा बीजेपी एमएलए। हमारा आलो में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये ब्लड डायलिसिस मशीन भी ला दिया, और ये क्या बोलता है उसका, क्या बोलते हैं, ये
आईसी रूम भी खोल दिया और सिटी स्कैन मशीन भी ला दिया। हमारा एमएलए से और रिक्वेस्ट है कि आई स्पेशलिस्ट भी ला दे। लेकिन जो दिल्ली में हमारा लिए भूख से मर रहा है, इतना एनर्जी लॉस करके बात कर रहा है, हमारा आवाज़ बन के, हम सब का आवाज़ बन के, आज उसका बारे में कोई अगर गलत बोलता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। तो शीतल बहन, हम सब आपके साथ है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग तो शीतल को बदनाम कर रहा है, इतना गिराने के लिए कोशिश कर रहा है, आप सब कहाँ मर गए थे? कहाँ मर गए थे उस समय? आज क्यों आवाज़ निकल रहा है? मैं ये सवाल करती हूँ, कहाँ गया था आप लोग? उस समय कहाँ चला गया था? आज तो शीतल का अगेंस्ट में दुनिया भर का आदमी आके इतना बदनाम कर रहा है। इसलिए हम सब तो शीतल का साथ है। तो शीतल जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। थैंक यू सो मच। मीडिया पर्सन, हम लोग सुना है जो आकाश शुक्ला बोला लोग अरेस्ट कर लिया बोल के सुना है, समान इशू किया है बोल के। करप्शन, हम लोग का अरुणाचल करप्शन का मीडिया पर्सन था, वो चलते वक्त हम लोग देखते रहा था। तब अभी आकाश शुक्ला को समान इशू किया है, आज उधर पुलिस थाना में हाजिर करेगा बोल के वो आ रहा है बोलता है। इसलिए हम लोग उसको अभी हम लोग रिसीव करने आया है। उसका कोई गलत नहीं है। मीडिया पर्सन तो जहाँ भी तो मीडिया कर सकेगा, कर सकना चाहिए, ये हम लोग का सोच है। इसलिए हम लोग का और मार्केट का तरफ से हम लोग सब आया हुआ है। थैंक यू। हमको बहुत खुशी हुई आप लोग सहयोग कर रहे हैं। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं पत्रकारिता का, ये आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक पत्रकार हैं, पत्रकार होने के साथ अगर हम सच्चाई नहीं दिखा सकते हैं तो हमारा पत्रकार होने का क्या मतलब है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमको माना जाता है सच्चाई दिखाने के लिए, और अगर हम सच्चाई नहीं दिखा पाते हैं तो हमको लगता है कि ऐसे कोई ठेली लेके घूमना चाहिए। पत्रकार बनने कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया जो मुझे निभाना चाहिए था। अब मेरा काम था कि जो सच्चाई है उसको रूबरू करवाया जाए। 12 जुलाई को यही मैदान था जहाँ पे मैंने जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको कवरेज किया हुआ था, और हमने उसको 31 जुलाई को टेलीकास्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे अपना कोई राजनीति चमकाने के लिए गोविंद पादू जी करके हैं, मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। और मैंने इतना ज़रूर देखा कि जो मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ, जो सड़क का हालत देखा, मुझे उनके ऊपर एक बार दया ज़रूर आई कि उन्होंने सड़क का हालत नहीं देखा, केवल मुझे देखा कि कैसे करके उस लड़के को परेशान किया जाए। मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है आप लोग समझ सकते हैं कि मैं एसी का लगातार कवरेज दे रहा था, मेरा चैनल था अवर टीवी लगातार कवरेज दे रहा था, तो उससे उनको दिक्कत पड़ रही थी। और दिल्ली में मैं नेशनल मीडिया अरेंज कर रहा था क्योंकि एसी की जितना ज़्यादा मांग हो सके वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें से कोई भी बंदा किसी राजनीतिक संगठन से नहीं है, क्योंकि हर कोई, जैसे आंटी जी हो गई, दीदी हो गई, ये सारे लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो कोई राजनीतिक पार्टी से तो नहीं है। और बताया गया कि राजनीतिक प्रेरित हैं, ऐसे हैं, तो ये गलत है, टोटल पूरा गलत है। और मुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया गया है। ठीक है, मैं अपने संविधान पे पूरा आस्था रखता हूँ, भारत के संविधान पे मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग जो भी करेंगे मेरे साथ न्याय ही करेंगे। इस चीज़ को पालन करते हुए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मुझे बहुत खुशी है। आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हैं शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं प्रोटेस्ट कवर करता हूँ, कभी स्पीच नहीं देता हूँ, लेकिन आज मुझे स्पीच देना पड़ रहा है, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आप लोग का जो प्यार है ये मुझे और ज़्यादा मजबूत बना रहा है, और मेरा वादा है कि मैं जितना ज़्यादा करप्शन होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊंगा, जब तक कि ये लोग ख़त्म नहीं कर देंगे। या तो मुझे ख़त्म कर देंगे या तो करप्शन ख़त्म कर देंगे। मैं नॉन ट्राइबल आदमी हूँ, अगर मुझे मार भी देते हैं, जिससे मुझे धमकी मिलती है कि तुम्हारे ऊपर लैंडस्लाइड का बहाना बना के हम पत्थर गिरा देंगे, तुम आओगे तो तुमको हम गाय का मीट, दुनिया भर का चीज़ें, मैं हिंदू हूँ तो हमारे यहाँ गाय की पूजा की जाती है, हमको बोलते हैं मीट खिलाएगा, ऐसा खिलाएगा, चलो ठीक है आपका पर्सनल है। अगर मुझे मार देते हैं तो मेरा यही थोड़ा सा ना हल्का सा स्पेस बना के जो है आप लोग कहीं कब्र वगैरह बना दीजिएगा, जिससे कोई यहाँ पैदा होता है तो देखे कि करप्शन के खिलाफ एक दिल्ली से पत्रकार आया था, लड़ते लड़ते यहाँ पे शहीद हो गया। मुझे बाकी बहुत कुछ नहीं कहना है, मैं स्टेटमेंट देने के लिए मुझे बुलाया गया, मैं स्टेटमेंट दूंगा पुलिस में, और मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि हमारी जो भारत की पुलिस है वो बहुत अच्छी है, अरुणाचल प्रदेश की पुलिस भी बहुत अच्छी है। इन लोगों का परिवार भी सड़क से होते हुए जाता होगा, जिस सड़क को मैंने दिखाया है। आप लोग कभी लिखावली बसरवाला रोड यूज कीजिए, पासी घाट से यहाँ पालो के लिए आइए, रास्ते में इतना हालत सड़क की ख़राब है, मुझे जहाँ 10 मिनट लगना था मैं वहाँ 1 घंटे करके आया हूँ। किसकी गलती है ये? नितिन गडकरी की गलती है, या तो यहाँ पे आपके पीडब्ल्यूडी विभाग का जो आदमी है उसका गलती है। पीडब्ल्यूडी विभाग जिसके अंदर आप लोग सब जानते हैं, मैं नाम लूँगा तो मेरे पे फिर केस हो जाएगा। मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ कि मैं बार बार केस लड़ता रहूँगा, इसलिए नाम नहीं लूँगा, लेकिन सच्चाई पूरा दिखाऊँगा। मैं आते हुए भी वीडियो बनाया हूँ और जाते फिर बनाऊँगा, और यहाँ पे स्टेटमेंट देने के बाद फिर बनाऊँगा, क्योंकि मैं कहीं से बिल्कुल डरा नहीं हूँ, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। मैं कभी डरूँगा नहीं, ना कभी छूटूँगा। या तो मार देंगे या तो ये करप्शन को खत्म करेंगे।
मैं इतना ही बोलूँगा। आप लोग साथ दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्टेटमेंट के बाद एक बार आप लोगों के पास फिर भी हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच। हम बात कर सकते हैं कि ये पवित्र धरती है, मुझे यहाँ प्रणाम करना चाहिए, मैं इसको प्रणाम भी करूँगा कि बगल में हमारा चाइना है। चाइना जो बहुत शक्तिशाली माना जाता है, हमारे भारत से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन माना जाता है उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कभी यहाँ पे अपना कदम रख पाए, उसके जो नापाक इरादे कभी यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन हम इतना ज़रूर बोलेंगे अगर करप्शन होता रहा जिस प्रकार से करप्शन होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो ज़रूर होगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग जो अपना साहस है उसको बना के रखे हैं और आपको पूरा अपने भारत के संविधान पर भरोसा है, संविधान के तहत आप लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वेस्ट सियांग वासी जो हैं जिस प्रकार से अवर टीवी को सहयोग दिए, आपके लोगों को चैनल दिए, MPL को सहयोग दे रहे हैं, आलू न्यूज़ 24 को दे रहे हैं, जिनको भी दे रहे हैं, चैनलों को दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी। आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए और इन लोगों का फ़र्ज़ बनता है, पत्रकारों का फ़र्ज़ बनता है कि प्रशासन से सवाल पूछें, सरकार से सवाल पूछें, आपकी बात को उनके पास तक पहुँचाएं, ना हो कि उनकी बात आपके पास पहुँचाएं। क्योंकि हम जो है मीडिया जो होता है सरकार का प्रवक्ता नहीं, उनके प्रवक्ता उनके पार्टी वाले होते हैं, उनके पार्टी के स्पोक पर्सन अलग से रखे जाते हैं। तो हमारा काम होता है कि उनके स्पोक पर्सन से भी सवाल किया जाए कि जो करप्शन हो रहा है, जो गलत हो रहा है, इसको दिखाया जाए। तो पत्रकार अगर अपना रोल सही से निभाएगा तो करप्शन जैसी चीज़ें कभी भारत में नहीं हो पाएंगी। करप्शन को रोकना है तो लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ है उसको भी बहुत मजबूत होना पड़ेगा। वेस्ट सियांग वासियों से मेरा अपील रहेगा कि आप लोग भरोसा बनाए रखें। तो आप लोग जो है पत्रकारों के ऊपर भरोसा रखें, यहाँ से सवाल भी पूछेगा, आप लोग प्रशासन से भी सवाल पूछेगा, कुछ भी करप्शन होता है तो आप उनसे भी सवाल पूछेगा। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरा ईटानगर से यहाँ तक लेके आने के लिए एडी लंबी भैया जो एडवोकेट हैं उन्होंने पूरा जितना खर्चा था उन्होंने उठाया। मेरा केस के लिए जो रेकन भैया हैं, रेकन इंगो भैया हैं, वो पूरा किए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं दिल्ली से यहाँ आता हूँ, मेरे लिए इतना आसान नहीं होता है और मेरे लिए सब अनजान है। मैं कभी आप लोगों से नहीं मिला था, सोशल मीडिया के जरिए आप लोग मैसेज करते रहते, मैं जवाब देता रहता हूँ, लेकिन कभी फेस टू फेस नहीं मिला था। अकेला आया हूँ, मेरे पास कोई वेपन्स नहीं, कोई हथियार नहीं। मेरे सिक्योरिटी गार्ड भी मुझे दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दिया है, लेकिन मैं उसको भी नहीं लाया, मैं ऐसे आ गया बिना सिक्योरिटी गार्ड की, क्योंकि मैंने कहा कि या तो मुझे मार देंगे या तो क्या। तो आप लोग लेकिन भैया को भी सहयोग कीजिएगा और एडो की लंबी जो भैया हैं, एडी लंबी भैया, उनको भी सहयोग कीजिएगा। इन लोगों की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक यू सो मच।